सत्य घटना, सत्य की तह तक। संतराम सिरस्वार, सुल्तानपुरी, दिल्ली। कैसे एक तांत्रिक ने कर दिया था जादू टोना। जब होने लगा सारा धंधा चौपट, 7.5 लाख का हो गया था कर्जा। एक दिन क्या हुआ कि एक मेरा दोस्त था, 10-15 साल पहले मेरी दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वहाँ पर वो लड़का बैठता उठता था, हमारी यारी दोस्ती थी। तो 15 साल बाद, 20 साल बाद मुझे दिखाई दिया वो गली से जाते हुए, तो मैंने उसको आवाज़ दी। तो आवाज़ दे के उसको बुलाया तो वो आ गया। उससे मैंने बात करी तो मैंने दुख बताया। मैंने कहा भाई देख भाई, मैं थोड़ा परेशान हूँ और मुझे जो है ना ये जो देवता लोग हैं परेशान कर रहे हैं, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ, तो मैं परेशान हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये तंत्र विद्या, क्योंकि वो पहले सिलाई का काम करता था। तो उसने मुझसे 5 रुपए के बतासे मंगाए और एक गिलास में पानी मंगाया। पानी मंगाकर उसने उसमें बतासे डाले। कहने लगे जब तक तेरा देवता जो ये जवाब नहीं देगा ना, जब तक ये बतासा डूबेगा नहीं। उसने अपनी शक्ति दिखाई थोड़ी सी, जो उसको सिद्धि प्राप्त करके मैं सिद्धि से मैं आकर्षित हो गया और उसने मेरे ऊपर ऐसा मंत्र जाल डाला कि मैं उसके अधीन हो गया। और अधीन होने के बाद जैसा वो कहता गया और मैं करता गया, और उसने कहा कि तुम्हारे घर में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है और वो धन निकालने के लिए कुछ तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी। उसने धन तो कुछ नहीं निकाला, लेकिन मेरे से जो है ना कभी 10,000, 20,000, कभी बकरा भेंट देना, कभी कुछ देना देवी देवताओं के, तो मैं उसको पैसे है ना दे दिया करता था कि अब की बार हो जाएगा। तो इस तरह से करते करते मेरे घर वाले भी खूब मना करते थे तुम किसके चक्कर में पड़ रहे हो, लेकिन मेरी बुद्धि इतनी ख़राब होगी, रात को 12 बजे भी वो कह दें कि वहाँ शमशान घाट जाना है या कहीं भी जाना है, तो मुझे वो बुलवा लेता था। और मेरे को इतनी परेशानी हो गई कि मेरा दिमाग पूरा घूमने लग गया, मेरा काम धंधा भी चौपट हो गए सारे, और मेरे कम से कम 7.5 लाख रुपए के आसपास मेरा लॉस हो गया। उसने सारे पैसे ठग लिए मुझसे, मेरे ऊपर कर्जा हो गया और मैंने कभी किसी से 2 पैसे आज तक नहीं लिए थे, लेकिन उसकी तंत्र विद्या के कारण मुझे कर्जा भी लेना पड़ा, अपना सोना तक गिरवी न रखना पड़ा, और उसके साथ में इसके बाद संतराम सिरस्वार ने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर ली, और इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से और दिए गए मंत्रों की शक्ति से इस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने लगे। मुझे जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद, जब गुरुजी के पास जब उनके दर्शनार्थ गए, तो उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना मनी मन करी, हे मालिक तुम ही बचा सकते हो इस तांत्रिक से, और जो ये मेरा घर वगैरह सब कुछ है ना बिकवा देगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो मालिक ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लेकर और मैं घर पे आ गया, और घर पे आके जैसे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति बताई थी उस भक्ति अनुसार करने लगा, और उस तांत्रिक को मैंने कह दिया कि आज के बाद तेरे को मैं 1 रुपया तक नहीं दूंगा। मुझे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा मिल चुके हैं, क्योंकि यही मेरे सृजनहार हैं। और उसके बाद जैसे ही नाम लेने के बाद मैंने भक्ति चालू करी, धीरे धीरे मेरी वो समस्या ठीक हो गई। 6 महीने के अंदर ही संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे पास नई इको गाड़ी भी आ गई और मेरा काम धंधा भी चालू हो गया, जो कि मेरा काम धंधा कई साल से बंद पड़ा था। और जो 7.5 लाख रुपए कर्जा मेरे पास हुआ था, वो सब कर्जा परमात्मा ने वो सब चुकवा दिया और काम धंधा जो भी था वो चल पड़ा। आइए संतराम सिरस्वार से इस पूरी आप बीती को थोड़ा विस्तृत में जानते हैं, खुद संतराम सिरस्वार की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संतराम सिरस्वार। सर कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुरी, दिल्ली से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? अगस्त 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले जो आम साधना होती हैं सब विष्णु जी और शंकर भगवान की करते थे, और जो भी व्रत वगैरह शिवरात्रि वगैरह ये सब करते थे, और माता रानी के व्रत रहा करते थे हम नवरात्रों में। और धन सतगुरु वालों से, राम रहीम जी से नाम उपदेश लिया हुआ था हमने, और वो साधना हमने 6 महीने तक की थी बस। उसके बाद हमें वहाँ कुछ मन की संतुष्टि नहीं हुई और ना हमें कोई लाभ मिला, और इसलिए वो साधना हमने छोड़ दी थी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक बहुत बड़ा, समझ लो मेरे साथ एक
ट्रेजेडी हुई थी। एक दिन क्या हुआ कि एक मेरा एक दोस्त था, 10-15 साल पहले मेरी दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वहाँ पर वो लड़का बैठता उठता था, हमारी यारी दोस्ती थी। तो 15 साल बाद, 20 साल बाद मुझे दिखाई दिया वो गली से जाते हुए, तो मैंने उसको आवाज़ दी, तो आवाज़ दे के उसको बुलाया तो वो आ गया। उससे मैंने बात करी तो मैंने दुख बताया। मैंने कहा भाई देख भाई, मैं थोड़ा परेशान हूँ और मुझे जो है ना, ये जो देवता लोग हैं परेशान कर रहे हैं, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ, तो मैं परेशान हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये तंत्र विद्या, क्योंकि वो पहले सिलाई का काम करता था। तो उसने मुझसे 5 रुपए के बतासे मंगाए और एक गिलास में पानी मंगाया। पानी मंगाकर उसने उसमें बतासे डाले। कहने लगे जब तक तेरा देवता जो ये जवाब नहीं देगा ना, जब तक ये बतासा डूबेगा नहीं। उसने अपनी शक्ति दिखाई थोड़ी सी, जो उसको सिद्धि प्राप्त थी। सिद्धि प्राप्त करके सिद्धि से मैं आकर्षित हो गया और उसने मेरे ऊपर ऐसा मंत्र जाल डाला कि मैं उसके अधीन हो गया। और अधीन होने के बाद जैसा वो कहता गया और मैं करता गया, और उसने कहा कि तुम्हारे घर में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है और वो धन निकालने के लिए कुछ तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी। उसने धन तो कुछ नहीं निकाला, लेकिन मेरे से जो है ना, कभी 10,000, 20,000, कभी बकरा भेंट देना, कभी कुछ देना देवी देवताओं के, तो मैं उसको पैसे है ना दे दिया करता था कि अब की बार हो जाएगा। तो इस तरह से करते करते मेरे घर वाले भी खूब मना करते थे, तुम किसके चक्कर में पड़ रहे हो। लेकिन मेरी बुद्धि इतनी ख़राब होगी, रात को 12 बजे भी वो कह दें कि वहाँ शमशान घाट जाना है या कहीं भी जाना है, तो मुझे वो बुलवा लेता था। और मेरे को इतनी परेशानी हो गई कि मेरा दिमाग पूरा घूमने लग गया, मेरा काम धंधा भी चौपट हो गए सारे, और मेरे कम से कम 7.5 लाख रुपए के आसपास मेरा लॉस हो गया। उसने सारे पैसे ठग लिए मुझसे, मेरे ऊपर कर्जा हो गया। और मैंने कभी किसी से 2 पैसे आज तक नहीं लिए थे, लेकिन उसकी तंत्र विद्या के कारण मुझे कर्जा भी लेना पड़ा, अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। और उसके साथ मैं इतना परेशान हुआ। और फिर जाके क्या हुआ कि मुझे 2012 में संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक मिली थी, भक्ति सौदागर को संदेश। पुस्तक मैंने पढ़ी, मैंने कहा ये तो देवी देवताओं को ऐसा बता रहे हैं, नास्तिक बना देंगे। तो मैंने वो 2-3 पेज पढ़ के ही वो पुस्तक रख दी थी। मेरे को जो है ना, जब ये परेशानी आई 2013 के अंदर, काम धंधा मेरा छूट गया था। और काम धंधा छूटने के कारण और मेरे पास पैसे के लिए मोहताज हो गया था, तो पैसा भी नहीं, और ऊपर से टेंशन इतनी, किसी का लेना देना हो गया, और घर में परेशानी हो गई खर्चे के लिए भी। तो मेरा को सारा दिन टेंशन बनी रहती। जो जब परेशानी में होता है तो भगवान की तरफ चलता है। तो टीवी चैनल पे कई सारे संतों के सत्संग आया करते थे, तो सत्संग में देखा करता था, किसी की भागवत आ रही है, किसी का कुछ। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक जो मिली थी, उससे थोड़ी प्रेरणा मिली कि क्यों ना इनका भी सत्संग देखा जाए। एक दिन जो है साधना चैनल लगा, और साधना चैनल पे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा, और मैंने कंटिन्यूअस देखा और उनके इंटरव्यू सुने। इंटरव्यू सुन के मुझे प्रेरणा हुई। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम, बरवाला आश्रम में फ़ोन करा, और फ़ोन करने के बाद मैंने पूछा जी मुझे बरवाला आश्रम आ रहा है, नाम दान लेना कैसे आना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने, भक्तों ने वहाँ से फ़ोन करा। तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मैं पहुँच गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। सर, आपके बताए अनुसार आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां दूर हुई, और क्या कोई लाभ भी मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ जी, मुझे जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद, जब गुरुजी के पास जब उनके दर्शनार्थ गए, तो उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना मनी मन करी, हे मालिक तुम ही बचा सकते हो इस तांत्रिक से, और जो ये मेरा घर वगैरह सब कुछ है ना बिकवा देगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो मालिक ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद लेकर और मैं घर पे आ गया। और घर पे आके जैसे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति बताई थी, उस भक्ति अनुसार करने लगा। और उस तांत्रिक को मैंने कह दिया कि आज के बाद तेरे को मैं 1 रुपया तक नहीं दूंगा। मुझे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा मिल चुके हैं, क्योंकि यही मेरे सृजनहार हैं। और उसके बाद जैसे ही नाम लेने के बाद मैंने भक्ति चालू करी, धीरे धीरे मेरी वो समस्या ठीक हो गई। 6 महीने के अंदर ही संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे पास नई इको गाड़ी भी आ गई, और मेरा काम धंधा भी चालू हो गया, जो कि मेरा काम धंधा कई साल से बंद पड़ा था। और जो 7.5 लाख रुपए कर्जा मेरे पास हुआ था, वो सब कर्जा परमात्मा ने वो सब चुकवा दिया, और काम धंधा जो भी था वो चल पड़ा। ये सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं,
जैसे आपने बताया कि पहले आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का इंटरव्यू सुना, आज आप खुद इंटरव्यू के लिए खड़े हुए हैं, तो आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हम उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनके भी रोग ठीक हो सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक संत नहीं है, एक परमात्मा का ही रूप हैं। और जब आप उनके ज्ञान को और उनकी भक्ति को जब आप सुनोगे और पढ़ोगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो आपको आपके सारे कष्ट दूर होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सब सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति देते हैं, और इन भक्ति को करते करते जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है, आपको भी फ़ायदा होगा। और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जितने भी चैनल पर चलते हैं, उनको देखो और देखकर उन पे जो पट्टी चलती है उस पे नंबर आते हैं, नंबरों पर फ़ोन कर और नाम उपदेश लेकर आप भी लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। सत्य घटना, सत्य की तहता।